नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद मिन्हास और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रेमंड डेविस को अगर अमेरिका के हवाले ना किया गया तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौइयत क्या होगी, क्योंकि हमने आज के अखबारात में ये खबरें पढ़ी भी हैं कि अमेरिका ने धमकी दी है कि संगीन नताइज भुगतना होंगे पाकिस्तान को और ताल्लुकात जो है वो ऑन होल्ड कर लिए जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी म्यूनिख जाने वाले थे, वहाँ पे एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। वहाँ पे हेलरी क्लिंटन भी थी, लेकिन उन्हें ये बता दिया गया कि हेलरी क्लिंटन उन्हें नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। क्या पाकिस्तान के मामलात ख़राब होने जा रहे हैं और एक ऐसा मुल्क जिसका बजट जो है वो अमेरिका बनाता है, जिसकी फ़ौजी इमदाद अमेरिका करता है, क्या वो अमेरिका के साथ एक तरफ रह के एक शहरी के हवाले से अगर वो उसको अमेरिका के हवाले नहीं करता तो क्या वो सरवाइव कर सकता है या नहीं? आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू होगी। मेरे साथ मौजूद हैं एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, ट्यूनिस में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। एडमिरल साहब, वेलकम टू द शो। ये फरमाइए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कोई कोई नए नहीं हैं, 60 साल तो कम अज़ कम इसको हो गए हैं। आज रेमंड डेविस की वजह से क्या आप समझते हैं कि ये ताल्लुकात टूटने के करीब हो रहे हैं? नहीं जी, मैं नहीं समझता। ये पाकिस्तान ने जब से ये पाकिस्तान बना है उस वक्त से हम ताल्लुकात हमारे साथ रहे हैं, अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। हाई पीरियड और ये जो है लो पीरियड चलता रहा है, सैंक्शंस भी लगी हैं। तो टूटने वाली बात तो मैं समझता हूँ कि खारिज अज़ इम्कान है। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसा एक्सट्रीम स्टेप जिसमें कि ये ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाएं या ये धमकी दे दी जाए, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि एक अमेरिका जो है एक मैच्योर एक मुल्क है, एक उनमें एक सिस्टम है और उनको ये एक लीवरेज उनको उनकी पब्लिक के लिए भी और उनकी गवर्नमेंट के लिए भी उनको ये इस्तेमाल करनी है। और उन्होंने ये सारी लीवरेज डिप्लोमेटिक भी है, धमकियाँ भी हैं, एड को कट ऑफ करने की भी है, वो देनी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको अपने मुफादात का भी ख्याल रखना है। उनके इस रीजन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उसकी इन्वेस्टमेंट है और उनको यहाँ पे देखिए पिछले 10 साल की जो मेहनत है वो उसका जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है या जो कुछ भी अचीव अभी बाकी है उसका दारोमदार भी उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे है। तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे या ऐसी हरकत करेंगे। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो वो पाकिस्तान के लिए तो कोई नई बात नहीं होगी। पाकिस्तान तो जैसे देखिए ना, वो रिश्ता जो एक चौधरी और कम्मी का होता है, कम्मी तो फिर भी गुजारा कर ही लेता है, वो तो टूटे ग्लास में भी पानी पी लेता है, वो दाल भी खा लेता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका भी नहीं। ये हथियार चला के देख चुका है। हम पे एडमिरल साहब, सैंक्शन लगी। एडमिरल साहब, आप एक सफ़ीर को किस तरह पकड़ के जेल के अंदर बंद कर सकते हैं? ये अमेरिकी सफ़ीर कहता है, ये वहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट कहता है, और आप बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। या ये किस तरह का मुल्क है? यहाँ नहीं पे नहीं, क्यों लोग करेंगे ये? देखिए ये एक बैनुल अक़वामी जो कानून है उसके मुताबिक सफ़ीर को तो सफ़ीर का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन अगर उसके जो आगे देखें, जो काउंसलर डिपार्टमेंट हैं या जो उनके टेक्निकल एडवाइज़र हैं या जो उनके लोग और काम करने आते हैं यहाँ पे, तो पूरा जो है वो मोहल्ले को सफारत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए अगर अमेरिका कह दे कि कल को दो खुदा हैं तो हम दो खुदा तो नहीं मान लेंगे। मैं समझता हूँ कि खुद अमेरिका भी जानता है कि अंडर द इंटरनेशनल लॉ और जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है वो उस बंदे को हासिल नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये हम कह रहे हैं। हमसे मुराद हमसे मुराद जावेद इकबाल? जो जावेद इकबाल के अलावा जो हुकूमत तो नहीं कह रही? हुकूमत, अगर हुकूमत क्यों नहीं कह रही? नहीं कह रही ना, हुकूमत ने हुकूमत ने नहीं कहा। हुकूमत ने ये सर्टिफाई किया है कि इसका डिप्लोमेटिक स्टेटस है। हुकूमत ने ये कहा है कि इसका फैसला अदालत करेगी। तो हुकूमत ने अपना तो वर्जन ही नहीं दिया उसने। देखिए हुकूमत का वर्शन जो है, हुकूमत का वर्शन जो है वो तब आएगा। देखिए उसको अव्वल तो पहले ही बात क्लियर कर देनी चाहिए थी। अब उन्होंने ये कोशिश की है कि ये जो है ये बंदर की बला तवेले के सर जो है वो इधर से उधर बॉल शिफ्ट कर रहे हैं। वो पहले शिफ्ट करते रहे पंजाब हुकूमत उन पे, तो दोनों काने हैं। इन्होंने अब मामला अदालत पे छोड़ दिया। ये किसी भी जो थोड़ा बहुत भी डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात के मुतालिक जानता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सफ़ीर रह चुका हूँ, मेरे पास भी ऐसे कई टेक्निकल स्टाफ थे, लोग दूसरे थे, नॉन डिप्लोमेट थे जो कि आते जाते रहते हैं।
तो उनको पता है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो इन लोगों को हासिल नहीं होती जो कॉन्सुलर डिपार्टमेंट में इस स्टेटस पे आते हैं। और अगर फॉरेन ऑफिस ने इसके मुतालिक कोई एम्बिग्यूटी क्लियर करनी थी तो पहले दिन ही कर देते। अभी उनको अगर अब उन्होंने की तो इसका मतलब यह है कि वो एक वाशिंगटन की डायरेक्शन पे ये कोई बैक डेटेड लेटर इशू करें या बैक डेटेड स्टेटस दें उसका, तो वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मैं जहां तक उसका ताल्लुक है इंटरनेशनल लॉ का, उसमें ये बहुत बहस हो चुकी है तमाम चैनल्स पे भी और अखबारों में भी। उसका ये जो है ये इसका कोई भी डिप्लोमेटिक स्टेटस इस शख्स का नहीं है। तो फिर अमेरिका क्यों मांग रहा है? अमेरिका तो मैं यही का बात कर रहा हूँ, अगर डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं है जावेद इकबाल साहब, तो अमेरिका ये दुहाई दे रहा है कि वो एक सफारतकार है। पाकिस्तान उसको डिनाई नहीं कर रहा अभी तक, और अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कि वो सफारतकार है। देखिए, अगर आप डिनाई ना करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उससे जो है उसको सफारतकार का दर्जा दे रहे हैं, बल्कि आप में हिम्मत नहीं है कि आप उनके इस वर्शन को आप उसको ये कहें कि चैलेंज कर सकें। ये देयर अ डिफरेंस। ठीक है। तो ये बात ये जो है कि अगर वो बाद में ये है कि वो नीम खामोशी या नीम वो रजामंदी वाली बात जो है वो स्टेटस है। अजमल साहब, एक छोटा सा सवाल ही है कि इस बात का फैसला कहा जा रहा है कि अदालत करेगी। सदर साहब भी ये कह रहे हैं, पंजाब हुकूमत भी ये कह रही है कि इसका फैसला अब अदालत करेगी कि उसको इस्तिस्ना हासिल है या नहीं है। जब अदालत इस हवाले से हमारे वजारत दाखिला को या वजारत खारजा से कहेगी कि आप बताइए कि ये डिप्लोमेट है कि नहीं है, ये इस बात का फैसला तो अदालत ने नहीं करना, इस बात का फैसला तो करना है इस हुकूमत ने। और अगर हुकूमत ये प्रोड्यूस कर देती है डॉक्यूमेंट्स कि ये शख्स सफारतकार है या इसको इस्तिस्ना हासिल है, तो फिर क्या बनेगा? देखिए, फिर ये बनेगा कि जो फिर तो अदालत को छोड़ना पड़ेगा तो ना। अदालत को छोड़ना पड़ेगा, मैं तो यही कह रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, अगर ये हुकूमत कोई ऐसी बात करेगी तो ये ऐसे ही है कि अगर हुकूमत ये कहे कि जी हमने ये चूंकि कुरान के 30 पारे मंजूर नहीं है और 29वें पारे में ये चेंजेस कर देते हैं ताकि काबिल कबूल हो जाए। देखिए, एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि सफारतकारी के जो वियना कन्वेंशन है वो इसके खदोखाल की पूरी तरह वजाहत करता है। उसके बाद जो काउंसलर जो है उसका एक वजाहत होती है। जो इस लेवल के लोग होते हैं जिनको के एक किस्म की इम्यूनिटी हासिल होती है, उनका बाकायदा एग्रीमा जाता है, पहले खत लिखा जाता है, पहले जो होस्ट कंट्री है उससे ये एक ओके लिया जाता है कि ये फलाना बंदा हम इसको सफीर के तौर पे भेज जा रहे हैं। और इसी तरह आप वीज़ा यहाँ से भी जो वीज़ा देने से पहले आप ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना, कि ना तो इन्होंने वो उस बात पे ये क्लैरिटी देते हैं और ना ही ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट बताती है। चलें, फॉरेन मिनिस्ट्री का एक रोल है, दूसरा जो होम मिनिस्ट्री है उसका ये रोल था कि वो इसका वीजा क्लियर करते। एक छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन, लेना है छोटा सा ब्रेक। रेमंड डेविस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगर उनको अमेरिका के हवाले नहीं किया जाता तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नहज पे होंगे, और अगर कर दिया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसी नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे खालिद मिनहास के साथ। एडमिरल जावेद इकबाल हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं त्यूनिस में, इसलिए वो बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि रेमंड डेविस को सफारती इस्तिस्ना हासिल है या नहीं, और इस पर ही हम बहस कर रहे हैं। अजमल साहब, आप कहते हैं कि एक उनसे भी अप्रूवल ली जाती है जो होस्ट कंट्री है, और फिर वीज़ा जो है वो इशू किया जाता है। पाकिस्तान में इस तरह की कोई रवायत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में रवायत है, लेकिन गिलानी साहब ने पिछली दिनों में इवन आपको पता है दुबई से वो भी उसको बल्कि बाई ऑर्डर करके जो अमेरिकन के 300-400 लोगों के वीज़े, एक सिक्योरिटी क्लियरेंस का प्रोसेस होता है। जब कोई फॉरेनर आते हैं और ख़ास तौर पे मिशन में आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है हर महकमे से, तो वो चांस ही नहीं देते। यहाँ पे इतने ये उनके फर्मा बरदार हैं और इनके इतने वो घुटने टिके हुए हैं कि जहाँ से उधर हुक्म आता है इधर से फौरन वो ओके चला जाता है। इसलिए ये इन लोगों की एक किस्म की, मैं कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान इस लेवल पे कभी भी ना गिरा हो जो इस अब है। कि आपने देखिए, एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी है, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे इस रॉयल टीवी के आप मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, आप मुझसे मतलब टाइमिंग है आपका, एक गुफ्तगू का है,
तो ये तो कभी नहीं हो सकता ना कि मैं आपको टोटली आके ये रॉयल को टेक ओवर कर दूं और फिर मैं कहूं कि जो मैं चीज़ कहना चाहता हूं मैं वही। वही कहूँगा। इसलिए मैं समझता हूं कि एक तो मैं इस बहस को मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इसका रेमंड का डेविस का कोई डिप्लोमेटिक स्टेटस किसी रूल से नहीं बनता, ना इंटरनेशनल लॉ में, ना आपके डिप्लोमेटिक जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें, और ना जो कि आपका लोकल लॉ जो है। आप देखिए एक सफ़ीर है, अगर वो कत्ल भी कर देता है तो ज़्यादा रवायत इस चीज़ की है कि उस पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वेव कर दी जाती है अगर वो उसने इंसानियत के खिलाफ। और अमेरिका में यही हुआ है। और अमेरिका में ये हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये हम बहुत एक्सटेंड कर रहे हैं। एक मैं बयान आपको सुना रहा हूँ का, जी जी जी, ठीक है, जो ये सफ़ीर हैं जी पाकिस्तान के। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि अगर हम इमदाद देते हैं तो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने का भी हक रखते हैं। जब एक मुल्क जो है वो आपके नखरे उठाता है, आपके अखराजात उठाता है, आपकी फ़ौज के अखराजात उठाता है, आपका बजट जो है वो उसके बगैर बन नहीं सकता, तो फिर तो वो जो चीज़ चाहेगा करेंगे। जावेद इकबाल साहब, आप क्या बचपने की बातें कर रहे हैं, और किसको उसको कोई जवाब देने वाला होता। अगर मैंने अगर मेरी कोई महबूबा है और मुझे वो चाहिए, तो अगर मैं जेवरात ला के देता हूँ या उसके नखरे उठाता हूँ या उसकी अटकेलियाँ सुनता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर वो नखरे उठा रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम नहीं, देखिए जिसे पिया चाहे वही सुहागन। अगर वो मैं पिया वो नहीं चाहता मुझे दफा हो जाए। तो बात ये है कि ये नखरे जो उठा रहे हैं, ये अगर हमारे उठा रहे हैं तो हम कहाँ से यकदम इनको खूबसूरत नज़र आ गए। तो ये बात जो उनकी जो करते हैं कि जो हम पैसे देते हैं, ये खित्ता तो वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी का मोहताज हो ही नहीं सकता। अगर ये चोर डाकू लुटेरे अपनी दौलत उठा के बाहर ना ले जाएं, और ये जो है हुंडी का कारोबारों से ये सारे के सारे, सारी ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये चोरों का टोला है। नहीं जावेद साहब, नहीं, कैसे कह सकते हैं आप? ऐसे इल्ज़ाम तो ना लगाए ना। अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं जावेद साहब, ऐसे इल्ज़ाम तो ना लगाए मैं ना आप। इल्ज़ाम, कैसे? हाँ देखिए ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, हाँ अगर हाँ, मैं इल्ज़ाम हूँ जवाब दीजिए। तो देखिए, आप मुझे बताइए, क्या सदर जरदारी साहब पे स्विट्ज़रलैंड के केसेस नहीं चल रहे? चल रहे। क्या सरे महल का केस नहीं चला? साबित तो नहीं क्या हुआ। नवाज शरीफ, क्या साबित नहीं हुआ? साबित तो नहीं हुआ ना। किसके पोजीशन में है कि सरे महल जो है वो बांटते फिरते हैं लोग? हम्म। क्या नवाज शरीफ की साहब की बाहर प्रॉपर्टी नहीं है? क्या उनका पैसा बाहर नहीं है? तो पैसा तो होना तो कोई मसला नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बात कैसे है। क्या? बिस्मिल्लाह आप, बिस्मिल्लाह। हाँ, आप पैसा, कारोबार करते हैं। सर मेरी जान, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। बात यह है कि आप लॉफुल कारोबार करें और लॉफुल तरीके से जो पैसा बाहर गया है वो साबित कर दें। और जो लॉफुल, अगर उनकी कमाई बाहर पे है, उसमें जो उन्होंने जहां पे कमाई की है वहां टैक्स दिया होगा, तो वहां पे साबित कर दें। तो ये तो बात कोई नहीं है। बात ये है कि दुख भरे भी फाख्ता और कव्वे मौज उड़ाएं। ये दुख भरे अवाम, ये जो हैं ये रहें बिल्कुल जानवरों की तरह। ना इनके पास खाने को, ना इनके पास गैस, ना इनके पास बिजली, ना इनके पास सेहत, ना इनके पास तालीम, ना इनके पास इंसाफ। और उनको बताया जाए कि ये जो रेमंड डेवस है इंटरनेशनल लॉ के तुम बाजगुजार हो। हम बाजगुजार नहीं हैं, ना ये अवाम जिनको उन्होंने दी है एड, उनसे लें। अवाम तो उनको मुंतखब करके भेजते हैं। वो तो कह सकते हैं कि ये अवाम तो हमारे साथ है, आपके साथ तो नहीं है। देखें, अगर अवाम उनको मुंतखब करके भेजते हैं तो फिर तो उनको डर नहीं होना चाहिए। वो तो 10 दफ़ा कहें कि हम इलेक्शन में जाते हैं, अगर किसी को शक है तो हम तोड़ते हैं। अगर उनको वो डंके की चोट पे कहें कि आज हम असेंबली डिसॉल्व करते हैं, और अगर किसी लेकिन को मुल्क शक है, मुतहम्मल नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि जमहूरियत में असेंबली तोड़ना कोई मसला नहीं है, लेकिन मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। मुल्क इन सब का मुतहम्मल हो सकता है। ये जो सारे के सारे चोर बैठे हैं, और मुल्क उन जो है 16-18 करोड़ अवाम की जो है उनका मुतहम्मल नहीं हो सकता। भट पड़े वो सोना जिससे फूटे कान। ऐसे गवर्नमेंट और ऐसी जो एड मिल रही है उसका, उससे बगैर एड के अच्छे। आपका ख्याल है कि रेमंड डेविस को हवाले नहीं करना चाहिए, और देखिए, अगर नहीं किया जाता जी तो ताल्लुकात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ताल्लुकात पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, क्या ईरान पे अमेरिका ने अटैक कर दिया? नहीं। क्या नॉर्थ कोरिया पे कर दिया? नहीं, अगर वो करेंगे तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा वो मारेंगे। इसलिए नहीं किया जी। एडमिरल साहब, वो इसलिए नहीं किया कि वो कौमें हैं, अपने पाँव पे खड़ी हैं।
आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हैं। हम अपने पाँव पे खड़े हैं। आपको सऊदी अरब से इमदाद चाहिए, आपको यूएई से इमदाद चाहिए, आपको यूरोपीय यूनियन से इमदाद चाहिए, आपको आईएमएफ से चाहिए, आपको किस किस अदारे का नाम बताऊं अहमद साहब जहां से आपको चीजें इमदाद लेनी, नहीं कहाँ